आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट 13 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हिडन गुडविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार आता है। हिडन गुडविल या फिर गुप्त ख्याति। चलिए पढ़ते हैं। गुप्त ख्याति होता क्या है? जब नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की राशि या फर्म की ख्याति के मूल्यांकन के विषय में कोई सूचना स्पष्ट नहीं दी जाती है और फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करने या ख्याति का लेखा करने के लिए कहा जाता है, तो इस स्थिति में फर्म की ख्याति को गुप्त ख्याति या फिर हिडन गुडविल माना जाता है। जब कि क्वेश्चन के अंदर या फिर हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है कि ख्याति के बारे में क्या है, ख्याति की राशि कितनी है, जो नया पार्टनर आ रहा है, नया साझेदार जो आ रहा है, वो कितनी ख्याति की राशि लेकर आ रहा है, कितनी गुडविल लेकर आ रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ होता साफ से। या फर्म की ख्याति के कितना है, इस मूल्यांकन पे कुछ भी नहीं दिया होता। तो हम जो फिर ख्याति निकालते हैं उसके अंदर, तो उसको हम गुप्त ख्याति बोलते हैं, जिसे हिडन गुडविल बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसकी गणना कैसे करते हैं, मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नई फर्म की कुल पूंजी की गणना की जाएगी। इसके लिए नए साझेदार के लाभ के हिस्से एवं उसके द्वारा लाई गई पूंजी से कुल पूंजी ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल। इसके अंदर सबकी कैपिटल इंक्लूड होएगी, नए साझेदार की भी पुराने साझेदार की भी। इसके पश्चात पुराने एवं नए साझेदारों की संयुक्त पूंजी की गणना। पहले वाले हिस्से में हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर से हिस्सा निकालते हैं कि फर्म में जो आ रहा है, जो नया साझेदार वो कितना हिस्से के लिए लेकर आ रहा है, तो पूरी फर्म की टोटल कितनी होएगी कैपिटल। इसके अंदर हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, फिर हम करते हैं पुराने एवं नए साझेदारों के संयुक्त पूंजी, मतलब कि टोटल दोनों की जॉइंट जो होती है कैपिटल, वो कितनी है, नए साझेदार की भी पुराने साझेदारों की भी। थर्ड स्टेप में फर्म की कुल पूंजी में से पुराने एवं नए साझेदारों की संयुक्त पूंजी घटाने पर ज्ञात शेष गुप्त या छिपी हुई ख्याति कहलाती है। अब जो फर्म की पूंजी आई पहले स्टार्टिंग में, जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली, और फिर सेकंड में जो पुराने एवं नए साझेदारों की संयुक्त पूंजी आई, जब हमने माइनस कर दिया उसमें से, फर्म की पूंजी में से पुराने एवं नए साझेदारों की संयुक्त पूंजी को, तो हमारे पास फिर क्या आएगी, गुप्त या फिर छिपी हुई ख्याति। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपये एवं 2,50,000 है। वह हरि को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। हरि अपने साथ पूंजी के रूप में 2 लाख रुपये लाता है। हरि के प्रवेश पर जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। अब इसके अंदर देखिए हमको बोल नहीं रखा है कि गुडविल का अमाउंट कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे गुडविल का अमाउंट। हम देखेंगे सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है कि फर्म की पूंजी निकालनी है। जनरल एंट्रीज भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी गणना कर लेते हैं कि फर्म की पूंजी कितनी है पूरी टोटल। तो फर्म की पूंजी 2 लाख के लिए आ रहा है, वो 1/4 भाग के लिए आ रहा है। 1/4 भाग जब 2 लाख है, तो पूरा पूरा कितना होएगा फर्म का भाग, तो फर्म की पूंजी पूरी होएगी 2 लाख इंटू 4, 8 लाख रुपये। अब संयुक्त पूंजी, इसके अंदर पुराने साझेदारों की और प्लस नए साझेदार की पूंजी को ऐड करेंगे, कैपिटल को ऐड करेंगे। तो पुराने साझेदार जो थे उनकी पूंजी कितनी कितनी थी, उनकी पूंजी 2,50,000, और जो नया साझेदार है उसकी 2 लाख रुपये। इन सबको ऐड करा तो आ गया 6,50,000 रुपये। अब छिपी हुई ख्याति, जो तीसरा स्टेप था हमारा, उसके अंदर क्या करते हैं, छिपी हुई ख्याति जो हम निकालेंगे, मतलब हिडन गुडविल, वो कैसे पता चलेगी कितनी है। तो गुडविल का अमाउंट जो है हमारा पूरी फर्म की पूंजी में से घटा देंगे हम संयुक्त पूंजी। फर्म की पूंजी 8 लाख रुपये, उसमें से 6,50,000 रुपये घटा दिया, तो हमारी आ गई छिपी हुई ख्याति, मतलब कि हिडन गुडविल। अब इसके अंदर हरि का हिस्सा कितना है गुडविल में, हरि का हिस्सा 1/4 भाग के लिए आ रहा था, तो इसलिए हमने 1,50,000 का 1/4 भाग निकाला, तो आ गया 37,500 रुपये हरि का हिस्सा। अब जनरल एंट्रीज जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में करा था, जब हरि कैपिटल लेकर आ रहा है तो हरि की कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपये, और बैंक में आएगा वो 2 लाख रुपये। अब फिर हरि की गुडविल का हिस्सा कितना था,
37,500 रुपये उसको राम और श्याम अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। इसके अंदर राम और श्याम का कुछ भी रेशियो नहीं दे रखा है, तो यानी कि वो बराबर हिस्से में बांट रहे होंगे आपस में। तो और वही हम अपना त्याग रेशियो भी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब इसको हम त्याग अनुपात बोलते हैं। जब कुछ नहीं दिया होता तो पुराने वाले अनुपात को ही हम त्याग अनुपात मानते हैं। तो 1:1 में ही हमने बांट दिया। 18,750 आया राम का और श्याम का आ गया 18,750। आगे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और बार। अब ये सेकंड क्वेश्चन, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 70,000 एवं 80,000 है। वह दोनों 3:2 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। वह 60,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है। जनरल प्रविष्टियाँ 60,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है। जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए एवं ख्याति की गणना कीजिए। अब इसके अंदर देखिए हमको ख्याति का कुछ भी नहीं पता है, तो हम इसके अंदर क्या माने कि हिडन गुडविल है, इसके अंदर गुडविल छिपी हुई है। तो हम इसको कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम फर्म का पूरा कैपिटल निकालेंगे। पूरी पूंजी कितनी होगी फर्म की? 1/4 भाग के लिए वो 60,000 रुपये लेकर आ रहा है, तो पूरी पूंजी होगी फर्म की 60,000 × 4 यानी कि 2,40,000 रुपये। ये रही। संयुक्त पूंजी कितनी होगी? 70,000 रुपये पहले का ए का और 80,000 रुपये बी का, और सी को कितने हज़ार रुपये लेकर आया था? 60,000 रुपये पूंजी का लेकर आ रहा था, मतलब कैपिटल लेकर आया था। तो इनकी जॉइंट कैपिटल कितनी होगी? 2,10,000 रुपये। अब फिर छिपी हुई गुडविल कैसे निकालेंगे? छिपी हुई ख्याति, जो फर्म की पूंजी होगी उसमें से संयुक्त पूंजी को माइनस कर देंगे। 2,40,000 रुपये फर्म की पूंजी थी और 2,10,000 रुपये संयुक्त पूंजी थी। इसको हमने माइनस कर दिया तो आगे हमारा 30,000 रुपये छिपी हुई ख्याति है, पूरे फर्म की ख्याति है। अब इसके अंदर सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा ये 1/4 भाग के लिए आ रहा है, तो 30,000 का हमने 1/4 भाग किया तो 7,500 आया। अब त्याग अनुपात, नया अनुपात कुछ नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वैसे होता क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है बस खाली, हमारे पास न्यू रेशियो नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे, 3:2 को ही। अब 3:2 के अब इसका गुडविल जो है 30,000 रुपये वो आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, ए और बी। ए का कितना आ गया? 7,500 को 2/5 तो आ गया 3,000। और बी का हिस्सा कितना आ गया? 7,500 को 3/5 तो आ गया इसका 4,500। अब एंट्री कर देंगे हम जनरल एंट्रीज में। पहले कैपिटल लेकर आया वो 60,000, सी कैपिटल लेकर आया बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 60,000 बीइंग कैश बोर्ड बाय सी एज कैपिटल। और सेकंड एंट्री होगी जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और बी बांट रहे होंगे उसकी गुडविल को, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 7,500 उसके गुडविल का अमाउंट था सी का। और टू एस कैपिटल अकाउंट 3,000 जो हमने निकाला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, और बी का हमने निकाला था 4,500। बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है हिडन गुडविल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारी नेक्स्ट वीडियो में होएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होएगा हमारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।